चलिए समझिए, ये एनसीईआरटी का क्या नंबर चैप्टर है? तीसरा नंबर चैप्टर है, ठीक है ना? बुआ बात नहीं करो, तीसरा है, क्या है? तीसरा क्लास 12 एनसीईआरटी का ये उठा के उन्हें निकाल देंगे, समझा गया? इसमें पढ़ना है दक्षिण एशिया क्या है, दक्षिण एशिया क्या है। उसके बाद पढ़ना है पाकिस्तान में जो सेना और लोकतंत्र। देखिए पाकिस्तान में हुआ क्या ना कि पहले लोकतंत्र आया, फिर सेना का शासन आया, फिर लोकतंत्र आया, फिर सेना, मतलब हमेशा बदलाव होते रहता था, समझा गया ना? वहां पे बहुत दिनों तक सैनिक शासन चला। क्या चला? सैनिक, मतलब सैनिक चला रहा था कि अब देश को कैसे चलना है, सैनिक सिखा रहा था, ठीक है ना? उसके बाद बांग्लादेश कैसे कैसे लोकतंत्र बना, बांग्लादेश स्वतंत्र कैसे हुआ, भारत के योगदान से हुआ स्वतंत्र। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी। किसकी सरकार थी? इंदिरा गांधी अच्छा निर्णय लिए। अब बताइए, आप सोच रहे होंगे कि 1971 में हमें बांग्लादेश से कोई मतलब था नहीं, हमें बांग्लादेश से कोई मतलब था नहीं था, लेकिन हम बांग्लादेश के लिए क्यों लड़े? आखिर के इंदिरा गांधी जी जो थे वो लड़े, भारत के सैनिकों को भेजे, बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए क्यों भेजे? क्या कारण था? क्योंकि बांग्लादेश में ना जब मारने लगा तो वहां के जो बहुत सारे लोग थे वो भारत आने लगे। कहाँ आने लगे? भारत। तो उसी को देखते हुए जो इंदिरा गांधी थी वो किसको मदद दी? बांग्लादेश को। हर तरह से सहयोग उसको दिया गया और अच्छा भी हुआ सहयोग देने से। आज जैसे पाकिस्तान हमारा दुश्मन बन गया, बांग्लादेश उतना खास दुश्मन है नहीं है। नहीं तो अगर आज ऐसा रहता तो बांग्लादेश में हमारा क्या होता? दुश्मन होता। तो फिर इधर से भी घेरता, इधर से भी घेरता, तो दिक्कत ज्यादा हो जाता ना, समझा गया ना? तो समस्या है वो आतंकवाद वाला ज्यादा हो जाता है। जैसे कश्मीर में हमेशा आतंकवाद की समस्या आता है कि नहीं आता है? लेकिन बांग्लादेश में तो नहीं आता है ना के बराबर आता है, समझा गया ना? अगर वो आता तो दोनों से फिर तो सेना ज्यादा बढ़ाना पड़ जाता। चलिए, और उसके बाद हम समझेंगे नेपाल के बारे में। किसके बारे में? नेपाल के बारे में। नेपाल में भी राजतंत्र था, उसके बाद लोकतंत्र स्थापित हुआ। श्रीलंका जो था इसमें लोकतंत्र था, हमेशा के लिए क्या था? लोकतंत्र था। लेकिन यहाँ पे जातीय संघर्ष चलता था, एक दूसरे से भेदभाव। जैसे हम आपको बताए थे तमिल, वहां पे तमिल बोलते थे कुछ लोग, क्या बोलते थे? तमिल बोलते थे, इसलिए उन लोगों को देखना नहीं चाहते थे, वहां पे हो गया था विवाद। उसके बाद भारत पाकिस्तान का हम संबंध समझ लेंगे, भारत के पड़ोसियों के बारे में देख लेंगे और शांति सहयोग, शांति सहयोग। सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि दक्षिण एशिया क्या है? दक्षिण एशिया क्या है? इसमें कितने देश शामिल थे? कितने देश शामिल थे? अब देखिएगा दक्षिण एशिया क्या है। ये तो टॉपिक था। सबसे पहला हो गया दक्षिण एशिया क्या है। देखिए ये भारत है, हमको बनाना ही नहीं आता, समझ में आएगा कि अच्छा से बनाए? एक बार प्रैक्टिस करते फिर से हो जाता होगा। ओ सॉरी, हम यहीं पे कर रहे हैं। दिमाग में तो है क्या? चलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना? ये हो गया, उतना हमको नहीं आता बनाने, ठीक है ना? ये भारत मान लीजिए, ठीक है? यहाँ पे है मालदीव। कौन है? मान लीजिए यहाँ पे क्या है? श्रीलंका। और ये क्या हो गया? भारत। ये हो गया पाकिस्तान। पाकिस्तान। और यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान, ठीक है? यहाँ पे है नेपाल, तो नेपाल। यहाँ पे है भूटान। और यहाँ पे हो गया बांग्लादेश। देखिए इसमें चीन भी था, लेकिन चीन का कोई हिस्सेदारी नहीं था। चीन एक इंपॉर्टेंट देश था इसके लिए, दक्षिण एशिया के लिए, लेकिन इसमें चीन का हिस्सा नहीं। चीन का नाम नहीं आता, म्यांमार का नाम आता है। किसका आता है? दक्षिण में नहीं लोग पड़ता है, नीचे पड़ता है। हाँ नहीं, दक्षिण में पड़ता है। ये देखिए ना एशिया, एशिया देखिए यहाँ पे एशिया आपको दिख रहा है? देखो एशिया दिखा, और एशिया के दक्षिण है कि नहीं है? उत्तर ऊपर ना होता है, नीचे दक्षिण होता है।
यहाँ पे देखिए आप मैथ कर जाते हैं, यहाँ बीच के यहाँ पे अगर रखेंगे आप तो ये चीन जो है बीचों बीच में पड़ जाएगा, कहाँ पड़ जाएगा, बीच ऊपर मंगोलिया आ जाता है, ये भी तो आता है कहाँ पे, एशिया में आता है। आप देखिएगा तो आधा रूस भी आ जाता है कहाँ पे, एशिया में आता है, और कजाकिस्तान में आता है एशिया में, समझ आएगा ना। तो आप देखिएगा तो ये नीचे पड़ जाता है, कहाँ पड़ जाता है, आपका आगे से नीचे कहाँ जाएगा, हिंद महासागर में, क्या हिंद महासागर में रहेगा, नहीं ना जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, दक्षिण एशिया। और हम बोल जब आसियान पढ़ा रहे थे तो आपको बताया था कि दक्षिण में आके पूरब की ओर जाता है, कहाँ की ओर, पूरब की, इसलिए उसे दक्षिण पूर्वी एशिया कहते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया। अगर इधर आता है जैसे तुर्की, साइप्रस, सीरिया, लेबनान हो गया तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम, और समझ आएगा ना। लेकिन वैल्यू ज्यादा होता है उत्तर दक्षिण का, किसका, उत्तर दक्षिण का। जब आप नक्शा, जब दिशा पढ़िएगा तो उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू होता है उत्तर दक्षिण का होता है, पहले आता है उत्तर तब आता है कोई भी आपको आएगा, समझ आएगा ना। और जैसे आप पढ़े थे न्याय ज्यामिति मैथ में भी आप लोग पढ़े होंगे 10th में, उसमें भी क्या है, दक्षिण एशिया है, क्या है, दक्षिण। ये चीन का महत्वपूर्ण स्थान था लेकिन चीन को इसमें रखा नहीं गया था। इतने देश शामिल थे, कौन कौन, मालदीव, सार्क के 8 देश आ गया, एक म्यांमार जुड़ गया था, म्यांमार जुड़ गया, बाद में जुड़ा था अफगानिस्तान और म्यांमार। पहले से इतने देश शामिल थे, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, बाद में जुड़ा था अफगानिस्तान और म्यांमार, ठीक है ना। आपको तो याद है इस सब देश का नाम, एक बार बोलिए था, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये दिक्कत है। तो आसियान का एक दूसरे, ये 8 को हम कहते हैं सार्क देश भी कहते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सार्क, ठीक है ना, सार्क का सदस्य, सार्क का सदस्य, ये 8 क्या है, सार्क के सदस्य, ठीक है ना। और ये दक्षिण एशिया में भी आते हैं, समझेंगे ना। देखिए भारत आजाद हुआ 1947 में, कब हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, और 14 अगस्त 1947 को कौन आजाद हुआ, पाकिस्तान। ये हुआ था 15 अगस्त को, कब हुआ था, 15 अगस्त, ये हुआ था 14 अगस्त, ठीक है ना। उसके बाद श्रीलंका की बात करें तो 1948 में हुआ आजाद, कब हुआ, 1948 में, ठीक है ना। सर जो सबसे सभी में से अच्छे लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत, कौन है, लोकतंत्र, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, भारत है, कौन है, भारत।